नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को अब ये सवाल है कि 12वीं तो हो गया सर, हमको सीए में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, हमको सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरी। बट बहुत सारे सवाल है हमारे मन में कि कैसे उसका प्रोसीजर रहता है या फिर क्या उसका फ्यूचर है, सो ऑन। दोस्तों ऑलरेडी मैंने 2 डिटेल वीडियो बना दिए थे, उसके लिंक आपको इस लेक्चर के नीचे मिल जाएगी, तो वापस उतना मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात आपके साथ एज ए गाइडेंस देना है, आपको जनरल कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी वो मैं करूंगा। आप नीचे दिए गए जो मतलब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उन वीडियो के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पासिंग क्या है, सो ऑन, सारी बातें। लेक्चर छोटा रखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। पहली बात, सर ये इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सारे के सारे पेपर एमसीक्यूज बेसिस पे है, जहां पे राइटिंग में, जैसे सीए फाउंडेशन में 2 पेपर रिटन है, कौन सा, अकाउंट्स एंड आपका रहेगा लॉ, ये राइटिंग में है, बट बाकी 2 पेपर एमसीक्यूज है। सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट CSEET, इसमें सारे के सारे पेपर एमसीक्यूज है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहां पे पासिंग परसेंटेज भी बढ़ जाता है। कैसे आपको कहूं, इसी महीने में जो रिजल्ट लगा, मतलब हम भी जहां पे क्लासेस ले रहे वहां पे हमारा 100% रिजल्ट लगा, सारे के सारे बच्चे पास हो गए, क्योंकि रिजल्ट ही ज्यादा लग रहा है और कुछ टेक्निक है बच्चों को पढ़ने की, तो रिजल्ट का आप टेंशन मत लो। दूसरा सर फीस क्या है, बहुत नॉमिनल फीस है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, डायरेक्ट आपको वहां पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वो भी आपको लिंक में मैं दे दूंगा, लगता है तो गूगल पे सर्च करोगे मिल भी जाएगा। 1000 रुपीज फीस है, सिर्फ 1000 रुपीज। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? वो अटेम्प्ट आप देख सकते हो, 1000 फीस उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए, बाकी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन की। इंस्टीट्यूट में बात कर रहा हूं मैं। तीसरी बात सर ये एग्जाम क्यों देनी चाहिए, उसका मैं रीजन बता दूं। क्योंकि 12th का एग्जाम तो हुआ नहीं ना, 11th का एग्जाम हुआ। अब क्या हो गया कि सर अभी ना एक्चुअली जिंदगी में ऐसे कि सामने वाला अगर घर पे कोई आया, बेटा क्या कर रहे हो, तुम बोलोगे 12th साल है, बट 12th हुआ बट पास तो नहीं हुए। समझ में आ रहा, मतलब पॉइंट समझ रहे आप लोगों को? वो बोलेंगे अरे तुम्हारा रिजल्ट तो आया नहीं, तो अब इस मुकाम पे हमको कोई तो समझ रहा है। सो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप लोग CSEET एग्जाम एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि उसमें रिजल्ट अच्छा लगता है और पासिंग के परसेंटेज भी ज्यादा है, तो आपको एटलीस्ट ये बात कहते आएगी कि आमची एक लेवल तरी झाली आहे, समझ रहा है आपको, और हो जाओगे। बट मैं वापस आपको एक यहां पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों, CSEET मैंने कहा कि बाकी पासिंग क्या है, सब्जेक्ट कौन से होते हैं, कितना परसेंटेज पासिंग है, नीचे दिए गए वीडियो में आपको मिल जाएगा, राइट, वो देख लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुनिए, बहुत सारे बच्चे CSEET देके पास तो हो रहे, उन्हें लग रहा है कि CS एवढा सोपा एग्जाम है कि कोई होता, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपका भले फर्स्ट लेवल अंदर तो आ गए, बाहर कैसे जाओगे, वैसे वाली बात है दोस्तों। फर्स्ट लेवल तो पास हो जाते, लेकिन सेकंड जब एग्जीक्यूटिव स्टार्ट होता है तब एक्चुअल पिक्चर सामने आता है। आपके 8 पेपर एग्जीक्यूटिव में, और उन 8 पेपर में पहले ग्रुप में 4 पेपर जिसमें आपका टैक्स होगा, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक सब्जेक्ट है, लॉ से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है, एंड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। तो लॉ थियोरेटिकल पार्ट ज्यादा है जो आपको लर्न करना है और लिखना है। टैक्स सिर्फ एमसीक्यूज पेपर है उसमें विद नेगेटिव मार्किंग। तो फर्स्ट ग्रुप में आपके करीब करीब कितने, 3 पेपर, करीब करीब आपके 3 पेपर रिटर्न में है और 1 पेपर एमसीक्यू से। मैं एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं, समझ में आया? एंड देन आफ्टर अगर मैं कहूं, सेकेंड ग्रुप में 2 पेपर एमसीक्यूज बेस है, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाता। मुझे कहना है कि स्ट्रगल मेहनत करनी है आगे जाके। सीसीट जितना आप इजीली पास हो सकते हो, उतना इजीली आप एग्जीक्यूटिव पास नहीं हो सकते। बाद में कहना मत कि सर आपने बताया नहीं था। तो अगर आपकी मेहनत करने की तैयारी है, चलो ये बताने के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमें एटलीस्ट एक एग्जाम पास है, समझ रहा है, कि प्रोफेशनल एग्जाम पास मेजोरिटी बच्चे हो जाएंगे। तो तुमको अगर सिर्फ बताना है लोगों को कि हमने प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक की, बिंदास ये करियर फील्ड में आ जाओ। पहला स्टेज आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप पास हो जाओगे फर्स्ट पेपर, फर्स्ट स्टेज CSEET। बट उसके आगे रियल स्ट्रगल चालू होता है और आपको सिंसियर, हार्ड वर्किंग, उसके साथ साथ उतना डेडिकेशन देना पड़ता है इस कोर्स के लिए। क्या मैं क्लियर हूं मेरे पॉइंट को लेके? तो कोई भी मजाक मजाक में सिर्फ पहली एग्जाम पास हो गई इसलिए कर लेना है और आगे पढ़ेंगे नहीं, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? समझ रहा है क्या? फिर भी तुम्हारा कॉल है, मैंने ये बात भी बता दी। और कुछ पॉइंट आपके मन में हो गया, आप कमेंट में पूछ सकते हो। लेक्चर के फीस डिटेल, सब्जेक्ट वाइज मार्किंग क्या है, सब्जेक्ट वाइज पासिंग क्या है, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी है, वो लेक्चर में मिल जाएगा।
और कोई बात तुम्हारे मन में है, और जनरली बच्चों को कोई सवाल रहते CA SEE से लेके फीस का पॉइंट बता दिया। सर पेपर अभी तो लॉकडाउन का भी कोई टेंशन नहीं, ऑनलाइन घर पे बैठ के आप पेपर दे सकते हो उसका, लेकिन आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, उनका अलग ही अच्छा ऐसा सॉफ्टवेयर है करके। आपने इधर उधर देखा तो भी वो उधर से आवाज आता है कि भाई सीधा फोकस रहो करके, राइट। तो ऑनलाइन पेपर होते हैं अभी तो भी, मतलब आपको है ना कि कोई मतलब शीट पे OMR शीट पे कुछ ड्रॉ नहीं करना है, जाओ लैपटॉप पे बैठो पेपर दे दो। अब तो घर पे ही हो रहा है, एक से सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो कितना भी कोरोना कितना भी लॉकडाउन रहा तो उनके पेपर होते ही होते हैं, और 10 दिन के बीच रिजल्ट भी आ जाता है। सो आप अपना लक ट्राई कर सकते हो दोस्तों, 1000 ही फीस है। तो और भी कुछ डिटेल रही आप पूछ सकते हो। सर तुम्ही क्लासेस घेता का, यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप उस पर वो भर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने लिंक ज्वाइन भी किया है, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, राइट। हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा अगर आपको क्लासेस करने हैं, बहुत नॉमिनल फीस है, मैम आपको बता देंगे, राइट। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।